गज़ल यकीनी तौर पर महबूब से बातें करने का नाम है। हर तालिब इल्म जानता है कि गज़ल महबूब से बातें करने का नाम है, लेकिन शायरी का तकाज़ाए शराफ़त व अदब ये है कि कभी महबूब को रुसवा न किया जाए, महबूब का नाम न लिया जाए। वही शायरी बहुत दिनों तक, बल्कि शायद क़यामत तक ज़िंदा रहती है जिसमें माशूक़ आफाकियत के साथ मौजूद हो, इनफरादियत के साथ नहीं। मैं एक वाक़या मुझे याद आया। उर्दू अदब का तालिब इल्म भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। एक रोज़ मेरे एक बहुत अजीम प्रोफेसर दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा घर पे हूँ। कहने लगे मैं गाड़ी भेजूँ या खुद आओगे। मैंने कहा खैरियत। कहने लगे मैं कुछ लड़कियों की कापी जांच रहा हूं जो बीए स्टैंडर्ड की हैं, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड की हैं। तो मैंने कहा हाँ, मुझे इत्तला मिली थी कि यूनिवर्सिटी की बीए की कापी तुम्हारे पास गई है, मेरी कोई स्टूडेंट नहीं है। कहने लगे अम्मा नहीं, वो बात नहीं है, वो स्टूडेंट होती तो भी आप फ़ोन करते। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा खुदा खैर करे, हुआ क्या। खैर साहब वो शख्स नहीं माना। मैं गया तो उन्होंने एक कापी खोल के दिखाई। कहने लगे देखिए इस बच्ची ने सवाल का जवाब लिखा है, मैं सोच रहा हूँ इसे नंबर कितने दूँ। सवाल था गज़ल किसे कहते हैं। लड़की ने जवाब लिखा था गज़ल वो गाना है जो बदमाश मर्द ख़राब औरतों के लिए गाते। उसकी वजह आपकी समझ में आज आई होगी। दोस्तों गज़ल बहुत शरीफ तरीन इजहारिया है अर्ज़ मतलब का, और खुदा का शुक्र है कि अब हमारा महबूब वो नहीं रहा जो हमारे ज़रा सी नज़र पड़ जाने पर सर से पल्लू चेहरे तक खींच लिया करता था और पाँव के अंगूठे से छत पर मिट्टी कुरेदने लगता था, या अपनी उंगलियों के पोर पर आंचल की कमर तोड़ने लगता था। आज का माशूक जानता है कि मर्द की हिस्स और हवस तकाज़े क्या करती है, इसलिए ललकार के कहता है कि धनक धनक मेरे पोरों के ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। मैं सच कहूँगी मगर उससे हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। माशूक ने भी लहजा पा लिया है, माशूक को भी ज़बान मिल चुकी है। अफजल भाई बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन न जाने क्यों आपके खिले हुए बशाश चेहरों के तुफ़ैल कुछ बहक से गए, और कहाँ तक बहके ये आप हज़रात देखें। बहुत अच्छी शायरी अफजल भाई की है और बहुत मेयारी शायरी है। आइए मैं आपको शायरा से ही मिलवाता हूँ। ऐसी शायरा जो सरज़मीन अमरोहा यानी रामपुर से ताल्लुक़ रखती है। रामपुर उर्दू के हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली स्कूल के बाद एक बहुत बड़ा इदारा कहलाता है, जिसने उर्दू के गेसू संवारने, उर्दू की आबरू बचाने, उर्दू के वक़ार को रखने के लिए बहुत काम किया है। मैं भी आपकी तरफ से अर्ज़े मुद्दवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ शायद उतनी ज़्यादा जसारत न हो सकता है उम्र का तकाज़ा हो, लेकिन मैं बुलाऊँगा यूँ ही कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाने मोहब्बत बज़बाने दीगरां क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। मोहतरमा नखत अमरोहवी अमरोहा से तशरीफ़ लाईं सरज़मीन दुबई पर अपनी गज़ल के चरागों से आपके दिलों को एक रोशनी बख्शेंगी। इस्तक़बाल करें। हाज़रीन गिरामी, आप सभी की खिदमत में आदाब अर्ज़ करती हूँ। आली जनाब सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए और दिगर शोराए इकराम की इजाज़त चाहते हुए चार मिसरे आपकी खिदमत में हाज़िर करना चाहती हूँ। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समात कीजिएगा। एक मामूली से मज़दूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मज़दूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मज़दूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस
बस यही सोच के बारात से डर लगता है। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, यही सोच के अच्छा है, क्या कहने क्या बारात कहने। से डर लगता है। जी हाजिर करती हूँ। एक मामूली से मजदूर बहुत अच्छा की है बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। और यहीं से गज़ल का मतलब आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद हो, इरशाद। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता, 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 वो मुझे आँख से ओझल नहीं होने देता। अच्छा है भाई, वो वाह वाह वाह। मुझे आँख से ओझल नहीं होने देता। और ये शेर बतौर ख़ास कि जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार, जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। भाई वाह वाह इस वाह वाह, कहानी को मुकम्मल अच्छा है। नहीं होने देता। और ये शेर भी आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ कि जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने भाई, देता। अच्छा है, अच्छा शेर है, वाह वाह ये वाह। भरोसा फिर मुझे पढ़े निकात, अच्छा शेर। पागल। जी हाजिर करती हूँ, शुक्रिया हज़रात। जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता। और आप सभी की खिदमत में ये शेर इरशाद। कि दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता। और मक्ते का शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, सुन लीजिए कि मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा मैं खुददार, भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। भाई अच्छा है, वाह 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 वाह, बोरिए शिरकत करें, को अच्छा शेर है कभी दोस्तों, वाह वाह। मखमल नहीं होने देता, दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता। आइए हजरत कुछ जी मैं हाजिर करती हूँ। आखिरी शेर फिर पढ़ो। मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज,
बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। बहुत अच्छा है, वाह। जी जी। मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज। अच्छा मक्ता है, मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज। मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज। बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। शुक्रिया हजरत। एक गज़ल के 2-3 शेर और पढ़ना चाहती हूँ। जी इरशाद। चाहती हूँ कि आप हजरात के दिल को छू जाने वाली गज़ल पढ़ूँ, समात कीजिएगा। वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी। 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 मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। वाह वाह वाह। मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। और तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। जी शायद आपके मतलब की बात हो रही है, तो ये शेर आपको बहुत जल्दी समझ आ गया। सदर मोहतरम भी दाद दे रहे हैं कि क्या जिद फरमा रही हैं। मैं हाजिर करती हूँ शेर, सुनिएगा। कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। और ये औरतों में अज़्म होना चाहिए भाई, वाह वाह। मेरी तमाम बहनें इस चीज़ को दोहरा लें और यहाँ से सीख जाएं। मैं अपने भाइयों से माजरत के साथ कह रहा हूँ। यहाँ मेरी बड़ी बहन सरिता जी तशरीफ़ फरमा है, उनकी तरफ से ये शेर मैं मोहतरम आली जनाब अफजल मंगलौरी साहब की नज़र करती हूँ, सुनिएगा। खुदा खैर करे। कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं। है। तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं। तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं। तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। बहुत अच्छा। शुक्रिया। तो अफजल मंगलूरी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। और आप सभी की दुआएं चाहूंगी। ये शेर ये हुआ सरिता शर्मा को गजल नजर करने का नतीजा, आपने देखा। नवाज देवबंदी साहब के कदमों में रखती हूँ, आले जनाब गुलजार दिलवी साहब के कदमों में रखती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, समात कीजिएगा। हर माँ का एक कुछ ना कुछ सपना होता है। मैंने किस तरह से क्या शेर कहा है वो आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। बहुत अच्छा। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। और हजरत हर किसी को अपने वतन से बेहद मोहब्बत होती है। ये शेर भी बतौर ख़ास समात कीजिएगा। कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में। ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में। ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में।
बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। क्या कहने, क्या कहने, वाह, बीज वाह। नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। आखिरी मक्ता आपकी खिदमत में हाजिर करके इजाज़त चाहूँगी। इरशाद। सुन लीजिएगा कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से फूल लगाकर। को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। बहुत